माशाल्लाह मैंने जो समोसे तैयार किए हैं वो 16 समोसे माशाल्लाह बने हैं और मेरा जो टोटल ख़र्चा आया है ना वो 200 रुपये के करीब आया है। 30 रुपये का मैदा था और 125 रुपये का मैंने चिकन लिया और बाकी सारी चीज़ें मसाले वगैरह हमारे घरों में होते हैं। ऑयल भी माशाल्लाह जितना डाला था उतना ही है, बहुत थोड़ा जो है ना इनके अंदर जाता है। तो टोटल मेरा ख़र्चा हुआ है 200 के करीब और मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ चिकन समोसा जो मिलता है ना वो 50 का एक मिलता है। तो 800 रुपये का जो है ना वो हमें 16 समोसे मिलने थे जो कि 200 में बने हैं। आप किस इलाके में रहते हैं और कितने का चिकन समोसा मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे कीमा समोसे की रेसिपी के साथ। कीमा समोसे रमज़ान के दिनों में हमारे दस्तरखान की ख़ास रेसिपी है जो कि हर कोई पसंद करता है इसे खाना। आज इसको घर पे बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी कि जिस तरीके से आप घर में आसानी के साथ कम बजट में बनाएं और बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप 8 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। सारा कुछ वीडियो के दरमियान में आप लोगों को जो है टिप्स वगैरह देती रहूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कीमा समोसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जो है ना वो मैदा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ये शामिल करूँगी और यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन, 2-3 चुटकी के करीब अजवाइन है। आप चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं लेकिन अजवाइन से हाजमा भी जो है ना वो भी सेट रहता है, बहुत आसानी से ये हज़म हो जाते हैं। और यहाँ मेरे पास है 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें लेकिन घी से अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये शामिल करने के बाद जो है ना इनको क्रिस्पी बनाने का एक ये भी स्टेप बहुत अहम है कि इस तरीके से मसलना है हाथों की मदद से ताकि अच्छी तरह से जो हमने घी इसमें शामिल किया है या ऑयल जो भी आप करें वो इस मैदे के अंदर चला जाना चाहिए। ये सारा घी मैंने इसमें शामिल कर लिया और इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लेनी है। अगर तो मुट्ठी बन रही है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा बहुत जो घी है वो और भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के गूंदना है और जितना आप सख्त रख सकते हैं ना सख्त रखना है इसको, ज़रा भी नरम नहीं होना चाहिए। अगर नरम होगा तो फिर भी आपके जो समोसे हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं काफ़ी सख्त आटा है। अब इसको अच्छी तरह से गूंदना है 8-10 मिनट के लिए। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसके बनाने हैं पेड़े और पेड़े बनाने के बाद जो है ना वो इसको हम रेस्ट देंगे। वैसे आप पहले भी दे सकते हैं और बाद में पेड़े बना के फिर पेड़ों को भी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसी पॉइंट पे जो है ना वो हम पेड़े भी बना लेंगे। और पेड़े आप उस साइज़ में बनाएं जितना मतलब आप समोसे का साइज़ रखना चाहते हैं। आखिरी पेड़ा भी रेडी हो चुका है। हल्का हल्का हाथ जो ऑयल वाला है ना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का ऊपर लगा देंगे ताकि ऊपर खुशका ना आए और इसको कवर कर देंगे। तब तक हम कर लेंगे इसका कीमा तैयार, जो इसकी हमने अंदर स्टफिंग करनी है। इसकी फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया। बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना वरना फिलिंग करते टाइम जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और 3 जवे मेरे पास लहसुन के थे और आधा इंच का टुकड़ा जो है ना अदरक का था जिनको मैंने क्रश कर लिया। लहसुन अदरक को मैंने थोड़ी देर रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास है चिकन का कीमा है। आप बीफ और मटन के कीमे के साथ भी सेम रेसिपी कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया 1 पाव है। अब इसको जो है ना वो हमने पकाना है इसके साथ कि जो पानी छोड़ेगा ना उसका खुश्क होने तक। लेकिन अगर आप मटन या बीफ के साथ बनाएं तो इस पॉइंट पे आपने इसमें पानी डाल के तो फिर इसको पकाना है कीमे को। लेकिन चिकन का जो खुद का पानी होता है उसी के साथ वो पक जाता है। ये देखें, ये वो पानी है जो चिकन कीमे ने छोड़ा है।
तो इतने में ये पक जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी बारीक है। और इसी पॉइंट पे इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने क्रश कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और यहाँ पे है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर है। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक कम डाला है क्योंकि हमने ऊपर जो इसकी डो बनाई है उसके अंदर भी डाला हुआ है। अब अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करना है। अगर आपने कीमे के जो बना रहे हैं समोसे उनको फ्रीज़ करना है तो इस पॉइंट पे आपने कीमे का पानी मुकम्मल खुश्क कर लेना है, ताकि अंदर पानी ना रहे जो बाद में समोसे को ख़राब करे। कीमे के अंदर से पानी आप देख सकते हैं अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे। अभी इसमें हमने और चीज़ें भी शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको जो है ना वो ठंडा करना है अच्छी तरह से। कीमा ठंडा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें, यहाँ मेरे पास है प्याज बारीक काट लिया था और ये मैंने एक बॉल भर के लिया है। तकरीबन जितना कीमा था उतना ही प्याज है, क्योंकि जब हम बाज़ार से लेके आते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्याज होता है, ज़्यादा जो है ना कीमे से ज़्यादा प्याज होता है। अब यहाँ पे मेरे पास है 3-4 टेबल स्पून जो है ना सब्ज़ धनिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे और ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले इसलिए नहीं डालना कि फिर पानी छोड़ देगा प्याज और सारी हमारी स्टफिंग जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब स्टफिंग रेडी है और बाकी का काम हम करते हैं। अब यहाँ पे एक पेड़ा मैंने ले लिया, इसकी रोटी बेलनी है। रोटी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोटा नहीं रखना, पतली सी रोटी बेलनी है, बस फटनी नहीं चाहिए, लेकिन पतली कर लेनी एंड तक। और दूसरा, इसको बिल्कुल गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा जो है ना वो बैजवी सी शक्ल में रखना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इतना पतला इसको बेला है, इतना ही चाहिए। ये भी एक वजह होती है समोसे के क्रिस्पी बनने की। अगर ज़्यादा पट्टी आप मोटी रख लेंगे तो समोसा ज़्यादा जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब दरमियान से इस तरीके से काट लेना है, यहाँ से एक साइड से पकड़ना है, इस तरीके से तकरीबन दरमियान कर लेना है और इस तरीके से पानी लगा लेना है। अब दूसरी साइड से पकड़ के इस तरीके से करते हुए ये कोन की तरह बन गया। अब इसके अंदर जितनी आपको स्टफिंग पसंद हो या समोसे का आपने साइज़ रखा हो उसी हिसाब से, और आगे फिर से पानी लगा लेना है और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से बंद कर देना है। समोसा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी करूँगी। ये कुछ मैंने तैयार कर लिए, कुछ मैं साथ साथ ही करती रहूँगी। अगर आप 8 दिनों के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आके तो आपने ये करना है, कोई भी बंद ढक्कन वाला डिब्बा लेना है। उसमें आपने इनको रखना इस तरीके से है कि कोई भी समोसा जो है ना वो दूसरे के साथ ना जुड़े। एक एक की तह लगानी है, उसके ऊपर जो शापर होता है ना खाली शापर वो चढ़ा देना है और फिर ऊपर एक तह लगा के तो डिब्बा बंद कर देना है और फ्रीज़र में रख लेना है। जब भी आप चाहें उसको निकालें और जो है ना फ्राई कर लें। 1 घंटा पहले निकाल देना। लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वो वाला स्टेप मैं आगे चल के बताती हूँ कि वो आपने किस पॉइंट पे और कैसे करना है। अब इनको फ्राई करेंगे और बाद में साथ साथ मैं दूसरे बना लूँगी। यहाँ पे ऑयल को मैंने गरम कर लिया और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बस मीडियम सा गरम किया। मीडियम से भी थोड़ा सा कम ही रखना है इसको, वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगे समोसे। और ये वाली जो साइड जिसको हमने जोड़ लगाया इसको नीचे रखना है। और ये देखें कितने बबल्स निकल रहे हैं, इतने ही चाहिए। और इनको हमने फ्राई अब करना है इससे भी कम फ्लेम करके। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं और इनको पकते हुए 2-3 मिनट हुए हैं। अब अगर आप 1 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं ना तो इस पॉइंट पे आके तो आपने जो है ना वो इनको निकाल लेना और मुकम्मल ठंडे करना है। ठंडे करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डालें और इनको फ्रीज़ कर लें।
और जब जी चाहे आप निकाल के फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। बस जो भी मैंने बताया ना, एहतियात करनी है कि ठंडे मुकम्मल होने चाहिए। और इनको अब हम पकाएंगे अच्छा सा डार्क गोल्डन कलर आने तक। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है समोसों पे माशाल्लाह, और बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। वैसे नज़र आ रहा है माशाल्लाह फूले फूले से, ये आप देख सकते हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। और आग जो है इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी तेज़ किया। जब इस पॉइंट पे तेज़ करते हैं तो जो है ना ऑयल वो बहुत कम जाता है इनमें समोसों के अंदर। पहले कम रखनी चाहिए, इस पॉइंट पे निकालने के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कर लेना चाहिए। और वैसे भी माशाल्लाह ज़्यादा ऑयल नहीं लेते, आपने देखा है जितना भी हमने डाला था तकरीबन उतना ऑयल ही मौजूद है। माशाल्लाह बहुत ही फूले बने हैं। और इसी तरीके से जो बाकी है ना उनको भी मैं फ्राई करूँगी। ये वाला बैच भी हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए ऑयल हमारा वैसे का वैसा ही है। और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन कीमा समोसे रेडी हैं। और ये जो है ना, ये देख सकते हैं आप, 2 का मटेरियल भी अभी बचा हुआ है, 4 समोसों का। और ये 2 पेड़े भी पड़े हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये इनको मैं बाद में बना लूँगी। अभी मैंने वीडियो को ख़त्म करना है। और इनको हम सर्व करेंगे ये मज़ेदार सी 2 चटनियों के साथ। ये टमाटर की जो चटनी है, अभी इसकी जो रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है माशाल्लाह। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।